आज से पहले हमने सीखा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th हिंदी के सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पूछा जा सकता है कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ सहित व्याख्या करें। कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, यानी आपको कुछ गद्यांश दिए गए रहते हैं, उसका आपको संदर्भ लिखना रहता है और व्याख्या करनी होती है। व्याख्या यानी अपने शब्दों में लिखना रहता है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए रहते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। संदर्भ लिखने से पहले आपको उस गद्यांश के चैप्टर के बारे में जानना पड़ेगा और उस गद्यांश के लेखक के बारे में जानना पड़ेगा। तो बगैर इन चीज़ों के जाने आप संदर्भ नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में मैं आपको शामिल करूंगा कि जो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसका सारांश आपको बता सकूं, जिससे आप ये पता कर सकें कि यह गद्यांश किस चैप्टर का है और इसके कौन लेखक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th हिंदी के लिए 3 गद्य पाठ्य वस्तु निर्धारित की गई है, यानी गद्य में 3 चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी चैप्टर कोविड-19 की वजह से हटा दिए गए हैं। तो 3 चैप्टर में पहला है मित्रता, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। नाम से आपको पता चल रहा है मित्रता यानी कि दोस्ती। तो ये जो चैप्टर है वो दोस्ती के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अगर दोस्ती मित्रता के रिलेटेड अगर क्वेश्चन या अगर गद्यांश दे रहा है तो आप तुरंत समझ जाएं यह गद्यांश जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा है ममता। ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और तीसरा है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति नाम से ही पता चल रहा है कि वो भारत के कल्चर के बारे में बताया गया होगा। तो अगर भारत के कल्चर के बारे में क्वेश्चन या गद्यांश दे रहा है तो आप समझ जाएं कि यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संदर्भ में हम जो गद्यांश या पद्यांश दिया गया रहता है उसके बारे में बताते हैं, यानी उस पुस्तक का नाम लिखते हैं, पाठ या कविता या श्लोक का शीर्षक का नाम और उसके लेखक या कवि कौन है आदि के बारे में बताते हैं। संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले उसका मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि प्रस्तुत गद्य, अगर गद्य है तो गद्य, पद्य यानी कविता है तो पद्य लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य वस्तु गद्य से है या पद्य से, किससे है वो आपको यहाँ लिखना है। गद्य से होगा तो गद्य खंड के किस चैप्टर से लिया गया है तो चैप्टर का नाम लिख देंगे यहाँ पे। उसके लेखक कौन है वो यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर जो गद्य दिया गया है वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है तो उसका संदर्भ हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य हमारे गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस यही बताना होता है उसके बारे में कि कहाँ से लिया गया और कौन इसके लेखक हैं या कवि हैं। व्याख्या में आपको मैं बता दूं कि व्याख्या कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। व्याख्या में जो गद्यांश या पद्यांश दिया गया रहता है उसे अपनी भाषा में डिटेल में लिखना होता है, डिटेल में समझाना होता है। आप किस तरह से उसको समझा पाएंगे वही आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। व्याख्या लिखने का मकसद ये होता है कि आप किसी भी बात को सामने वाले को किस बेहतरीन अंदाज में समझा पा रहे हैं। इसी स्किल को डेवलप कराने के लिए व्याख्या करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरे क्वेश्चन आ सकता है तथ्यपरक प्रश्न के रिलेटेड, यानी कि जो रेखांकित गद्य या पद्य में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे उसी में से आपको प्रश्न बनाए जाएंगे, जिसका आंसर आपको उन रेखांकित गद्यांश या पद्यांश से ही ढूंढकर लिखना रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ममता, मित्रता और भारतीय संस्कृति तीनों पाठों का, तीनों चैप्टर का सारांश बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। बने रहे हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।